हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पे जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आज की वीडियो में आप उनको जानने वाले हैं। इससे रिलेटेड परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वो वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो शुरुआत है आज पहली वीडियो के साथ में। अगर इस वीडियो को प्यार मिलता है आप लोगों का, तो नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। चलिए, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और इसमें प्रश्न जो मिलने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं वो किसके आधार पे? तो आप कहेंगे आपको मिल जाएंगे ग्रंथ के आधार पर, नामकरण के आधार पर और काल विभाजन के आधार पर। परीक्षा कौन सी? तो आप कहेंगे हिंदी की कोई परीक्षा, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, एलटी हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, ठीक है, कोई भी परीक्षा है तो सारे प्रश्न जो हैं किसी न किसी तरह से पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं में। इसी के साथ में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, यानी हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित है पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो बच्चे आपको याद करना है और कुछ इसमें मिला दी जाएगी ट्रिक, जिससे आप इस प्रश्न को याद रख सकें। जैसे कि शब्द बनाने होते हैं, तो शब्द कैसे बनाते हैं आप लोग? आप चाहते हैं ना कि अच्छे शब्द बने, तो बस तो सुंदर सुंदर शब्द बनाना। कैसे शब्द बनाने हैं आपको? आपको शब्द बनाने हैं सुंदर सुंदर। तो किसने संपादित किए? आप कहेंगे श्याम सुंदर दास ने। बताओ अगर आपको याद नहीं हो गया हो तो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि हिंदी साहित्य जो है वो अथाह है। वो कितना है? अथाह है, यानी हजार हजार चीज़ें उसमें सम्मिलित की गई हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से आप इन ट्रिकों को लगाते हुए अपने प्रश्नों को याद करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, इस्तवार दला लित रेत्य इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? तो इस्तवार दला क्या दे रखा है? दला दे रखा है। तो गीत में है, ग्रियशन में है, गाशा दला तासी में है, गिलक्रास्ट में है। तो इस्तवार दला किस में? तो आप कहेंगे गाशा दा। क्या दे रखा है? गाशा दा दे रखा है। तो आपने सेम मिला लिया और आप कहेंगे गाशा दा तासी। रट गया ना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रियर्सन कृति द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ग्रियर्सन कृति द मॉडर्न वर्नाकुलर क्या है? वर्नाक्यूलर है, वर्नाक्यूलर है। तो किसने किया हिंदी में अनुवाद? तो वर्नाक्यूलर का। मॉडर्न, मॉडर्न कौन है? तो किशोरी लोग जो होती है ना वो मॉडर्न बनती हैं। क्या बनती हैं? वो मॉडर्न बनती हैं। तो बस द मॉडर्न, तो मॉडर्न कौन बनेगा? तो आप कहेंगे किशोरी बनेगी। तो किशोरी लाल गुप्त इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए तो यस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो बच्चा पादरी एफ ई के हैं, पादरी एडविन क्रिब्ज हैं, या गाशा दत्तासी हैं, या जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। तो देखो, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो स्केच कौन बनाएगा? स्केच कौन बनाएगा? तो कौन बनाएगा? ग्रिब्ज बनाएगा। कौन बनाएगा स्केच? ग्रिब्ज बनाएगा। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। कौन बनाएगा स्केच? ग्रिब्ज बनाएगा। कौन बनाएगा? ग्रिब्ज बनाएगा। तो पादरी एडविन ग्रिब्ज इसका आंसर हो जाएगा। किसका? आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची दे रखी है, फर्स्ट है, सेकंड है। पूछ रहा है दोनों को मिलान करना है और जवाब देना है। अब यहाँ पे हाँ, ये मैं लिख देती हूँ, आ, बा, शा और दा। ठीक है, कह रहा है कि आदिकाल, आदिकाल में क्या था? कौन से हुए हैं? तो आप कहेंगे आदिकाल में अमीर खुसरो। अमीर लोग होते हैं आदिकाल में। कौन होते हैं? अमीर खुसरो। ठीक है, तो आदिकाल के कवि कौन हो गए? अमीर खुसरो हो गए। भक्ति, भक्ति काल के कौन हुए?
तो भक्ति में डूब जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भक्ति में डूब जाना पड़ता है। जाना जायशी हो गया, ठीक है। रीति 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 काल का आलम क्या बताएं तुम्हें? रीति काल का आलम क्या बताएं तुम्हें? क्या हो गया? तो रीति काल के कवि आलम जी हो गए। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल तो आप जानते ही हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत में जब आधुनिक काल आया तो क्या हुई? भारतेंदु ने उसकी दशा सुधार दी, राइट। चलिए, तो किस तरह से कौन कौन से ऑप्शन हो गए? तो आप कहेंगे आदिकाल का कितना? 3 होना चाहिए। तो एक आ का 3 है कहाँ पे? सी पे, तो सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या बताई है? तो आदिकाल की समय सीमा की बात कर रहा है, तो आदिकाल की क्या बताई है? विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375, या सन 1050 से 1375, या विक्रम संवत 1375 से 1700 तक बताई है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे आप बात कर लेते हैं, जिसमें आपको क्या जानना है, इसमें आप समझ पाएंगे कि हाँ जी बिल्कुल सही सीमा बताई है। आप लोगों ने सही जवाब दिया। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है बताइए। यानी ये पंक्ति किसने बताई है, किसने लिखी है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। जो साहित्य की रचना की गई है ना, वो जनता की ही चित्तवृत्तियों के से संचित किया गया है, उनका ही प्रतिबिंब है। उनको जैसा वो थे वैसा ही उतारा गया है। जनता को जैसा देखा गया वैसा ही दर्शाया गया है वहाँ पर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, गुलाब राव हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, या प्रेमचंद हो जाएंगे। तो बच्चे देखो, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति, तो जनता के बारे में कौन सोचेगा? जनता की चित्तवृत्तियों के बारे में कौन सोचेगा? तो आप कहेंगे राम जी सोचेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल ही इसका आंसर हो गया। बताओ आंसर याद हुआ कि नहीं? जनता की चित्तवृत्तियों के बारे में कौन सोचेगा? रामचंद्र शुक्ल सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? शिव जी को जाएगा, जॉर्ज ग्रेशन को जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाएगा, या मिश्र बंधु को जाएगा? तो किसको चला जाएगा? बिल्कुल सही कहा। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, ठीक है। हाँ जी, रामचंद्र शुक्ल को जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तु काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है, ठीक है। किसमें? हिंदी शब्द सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो वहाँ पे क्या कर रहे थे? आपने अभी पीछे पढ़ा, मॉडर्न का जो किसने डब किया वो किसने किया? किशोरी लाल ने किया। अब पूछ रहा था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन है? अब ये बताना है। जॉर्ज ग्रियर्सन है, गार्शा दत्तासी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं? तो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल सही कहा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा इतिहास ग्रंथ है? हाँ जी, याद रख लेना इसको भी। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास अभी तो पढ़ा है आपको, है ना। चलो आगे चलते हैं। गार्शा तासी की बात करते हैं, तो गार्शा तासी का है इस्तवार दा जहाँ पे आ जाएगा, है ना, इस्तवार दा, ला, लित, ये लित है, लित रित, ठीक है। इंदोई, क्या है? इंदोई। चलिए
इस तरह से आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ें। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान नहीं बोलते, क्या है, हिंदुस्तानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आपको जवाब मिल गया होगा। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया, रामकुमार वर्मा ने दिया, या आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने दिया, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया? तो पूर्व मध्यकाल अगर नाम दिया है किसको? भक्ति काल को, तो कौन देंगे? तो वही हैं एक जो हजार हजार नाम दे देते हैं। कौन है? हजारी प्रसाद। अलग अगर नाम दे दिया तो हजार हजार नाम देने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल के समय सीमा निर्धारित की है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 या संवत 1925 तक, संवत 1791 से संवत 1889, या संवत 1890 ईसा से 1925, या संवत 1791 से 1889। तो क्या आप जान पाए इस चीज़ को? जी, मिस्र बंधुओं द्वारा बताना पड़ेगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। चलिए क्या जवाब दिया आप लोगों ने? बिल्कुल 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम। ए ऑप्शन यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बताया, राइट है। 7 प्रकरण दिए हैं इन्होंने। ठीक है, मिस्र बंधु ने हिंदी साहित्य के इतिहास की विधाओं की दृष्टि से कितने, हाँ जी, ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, और इन्होंने विधाओं की दृष्टि से इतिहास के कितने 7 प्रकरण प्रस्तुत किए हैं। मिस्र बंधुओं ने कितने प्रकरण प्रस्तुत किए हैं? 7 प्रकरण। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हो जाएंगे? बिल्कुल सही समझे, कोविद रत्नमाला की बात कर रहे हैं तो श्याम सुंदर जी ही ऐसे हैं जो रत्नमाला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रत्नमाला कैसी होनी चाहिए भाई? सुंदर होनी चाहिए ना। रत्नमाला कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। तो श्याम सुंदर हो जाएंगे। समझे बात को? आगे बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र, धीरेन्द्र वर्मा, कामता प्रसाद गुरु, या किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन कौन हो जाएगा? जी, 2 हैं, हाँ ध्यान रखना, अलग अलग है। यह है हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है, और एक है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर, ठीक है। एक हिंदी शब्द सागर है, एक शब्दानुशासन है, एक हिंदी व्याकरण है। एक क्या है? एक हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण मिलते जुलते प्रश्न हैं, पूछ लेता है, ध्यान रखिए। ठीक है जी। तो हिंदी शब्दानुशासन की अगर बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल सही जवाब दिया। कौन हो जाएंगे? किशोरी दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बच्चे? किशोरी दास वाजपेयी जी हो जाएंगे। ये अनुशासन में रहते हैं। शब्दानुशासन मतलब शब्दों का अनुशासन कौन रखता है? किशोरी जी, किशोरी दास जी रखते हैं। ठीक है, और शब्द सागर यानी शब्द सागर में सुंदर सुंदर शब्द कौन लिखता है ना? तो श्याम सुंदर। कौन लिखता है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर हो जाएंगे इसके लेखक, श्याम सुंदर दास। ठीक है, इसके हिंदी शब्द सागर के लेखक कौन हो गए? श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुशासन के कौन हो गए? किशोरी दास। और हिंदी व्याकरण के कौन हो गए? कामता प्रसाद। कामता
प्रसाद। ठीक है, तीनों एक जैसे प्रश्न हैं, याद रखिएगा, दिक्कत हो जाती है। तीनों एक साथ में लिख दिए हैं इसलिए, जिससे आपको दिक्कत ना आए। आगे बढ़ें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जोशुआ केटल, जॉर्ज ग्रियर्सन, किशोरी दास वाजपेयी या कामता प्रसाद गुरुजी। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले, तो प्रथम व्याकरण किसने लिखा? तो बिल्कुल सही समझना, प्रथम व्याकरण केटलर ने। किसने? केटलर ने। तो आप याद रखेंगे जोशुआ। अब प्रथम व्याकरण से जोशुआ यानी आ लिखा हुआ है ना इसमें जोशुआ में, तो जोशुआ केटलर कर देना प्रथम व्याकरण। तो प्रथम में आप आ ही तो सीखते हैं, छोटा बड़ा ही तो पढ़ते हैं, बस जोशुआ केटलर हो गया। आ से आप व्याकरण को याद रख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएं जी। जोशुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर भी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ई के हैं, जॉन इब्राहिम है, ठीक है, और कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल। मेक मूलर कौन हो जाएगा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का? आप समझ गए हैं, कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि हिस्ट्री कैसी है कि फ्रैंक करती है। क्या करती है? हिस्ट्री हमारे साथ प्रैंक करती है, यानी फ्रैंक क्या रहेगा? फ्रैंक ई के हो जाएगा। चलें आगे, इस तरह से। कोई दिक्कत? याद हो गया? चलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान के बारे में पूछ रहा है। ठीक है जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो प्रथम तो ये रहा आपका 1868 से 1893। पूछ रहा है कि द्वितीय उत्थान का समय बताइए। तो बिल्कुल अब तो आपके लिए आसानी हो गई ना, क्योंकि आपने यहाँ से नकल कर ली। ये हमारी गलती है कि यहाँ पे छप गया है। ठीक है, तो प्रथम उत्थान हो गया, और द्वितीय की बात करेंगे तो आप सही जवाब दे रहे होंगे, अब तो कोई दुविधा ही नहीं है, 1893 से 1918 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी अब तो, है ना। प्रथम हो गया। चलिए, हाँ जी, संवत और उसमें अंतर रहेगा। अगर संवत की बात करता है ना, अगर बात करें संवत की, तो संवत में आपको याद रखना रहेगा 1925 से 1950। ठीक है, और द्वितीय ये हो गया प्रथम उत्थान, और द्वितीय उत्थान की बात करते हैं, द्वितीय उत्थान की बात करते हैं, तो द्वितीय हो जाएगा आपका 1950 से 1975, और तृतीय उत्थान की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1975 से अब तक। ठीक है, अब तक। चल, इस तरह से अगर संवत, हाँ जी, ये संवत का हो गया है, और ये आपका दे रखा था ईशा का इन्होंने दे रखा है, तो इसमें याद रखेंगे। प्रथम तो आपको वहाँ पे मिल ही गया था, है ना, प्रथम उत्थान का तो आपको मिल ही गया 1868 से 1893, और द्वितीय कितना दे रखा है? तो द्वितीय भी आपने पढ़ लिया है 1893 से 1918। ठीक है, और तृतीय की अगर बात करते हैं, तृतीय की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1918 हो गया ना जी, 1918 से अब तक। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना। हो गया दोनों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से निर्धारित किया है? अच्छा, ये तो सेम आ गया ना,
अच्छा, यहाँ पे द्वितीय उत्थान था। अब पूछ रहा आचार्य रामचंद्र प्रथम उत्थान, तो अब तो आपको रट गया होगा ना, कब से कब तक है, कब से कब तक निर्धारित किया है। तो द्वितीय की बात आएगी तो अब क्या कहने वाले हो आप, द्वितीय की बात आएगी, द्वितीय कर दिया था ना, अब प्रथम पे जाना था। प्रथम क्या था जी, कितना हो गया, बिल्कुल सही जवाब है 1868 से 1893, राइट। चलें जी, सी ऑप्शन हो गया, याद हो गया अब तो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप याद कर चुके हैं अब 1868 से 1893, द्वितीय को याद कर लो, 1893 से कितना है 1918, ठीक है, और 1918 से अब तक, अब तक तृतीय हो गया। चलें आगे, चलें। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो पुरानी हिंदी का ये पुराने कौन होते हैं, चंदा मामा पुराने होते हैं। कौन होते हैं पुराने, चंदा मामा पुराने हो गए हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। कौन होते हैं पुराने, चंद्रमा जी पुराने, चंदा मामा पुराने हैं हमारे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बताइए आपको हमारे ये सवाल कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे जल्द से जल्द आप लोगों के सामने।